नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए वरुथनी एकादशी वैशाख मास कृष्ण पक्ष 2024 एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, व्रत कब रखें, कब खोलें, पारण का शुभ समय, हरिवासर कब से कब तक, पूजा करने की विधि और महत्व के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। यह भगवान विष्णु का एक अति चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र के नित्य प्रतिदिन जाप करने से प्रत्येक शुभ काम को शुरू करने से पहले मंगलम भगवान विष्णु मंत्र का जाप करने से कार्य सफल होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंत्र का जाप नियमित रूप से करने से भगवान विष्णु आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियों को दूर करके आपके जीवन में खुशियां भर देते हैं। रोजाना सुबह और शाम इस मंत्र का जाप करने से आपकी सभी आर्थिक परेशानियां दूर होने लग जाती हैं। अगर आपके परिवार में पारिवारिक कलह रहती है तो इस मंत्र का जाप करने से आपस में परस्पर प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। तो इसी बात पर बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर हमेशा उस परमपिता परमेश्वर की कृपा बनी रहे। एकादशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। एकादशी वैसे तो साल भर में 24 आती हैं, लेकिन अधिक मास या मलमास लगा होने से इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। एक एकादशी शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में आती है। एकादशी को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। इस व्रत के नियम थोड़े से सख्त जरूर हैं, लेकिन फिर भी भक्त इसे बड़ी श्रद्धा और प्रेम से करते हैं। इस दिन भक्त कठोर व्रत का पालन करते हैं। इस व्रत में दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद से अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता और द्वादशी तिथि को विधि विधान से पूजा करके ही व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में किया जाता है। इस बार वरुथनी एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और वैधृति योग का निर्माण हो रहा है, जो कि अति शुभ माना जाता है। त्रिपुष्कर योग की शुरुआत रात 8:38 पर होगी और साथ ही यह 10:07 पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इंद्र योग शुरू होगा, जो कि सुबह 11:04 तक रहेगा और इसके बाद में वैधृति योग का निर्माण होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 मई शुक्रवार की रात 11:02 से, जिसकी समाप्ति 4 मई शनिवार की रात 8:39 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 4 मई शनिवार को ही केवल वरुथनी एकादशी का उपवास रखा जाएगा। इसी दिन सभी भक्तजन और वैष्णव संप्रदाय से जुड़े लोग उपवास रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 मई शनिवार की रात 8:04 से 5 मई रविवार की शाम 5:04 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। एकादशी का व्रत यदि शुभ मुहूर्त में खोला जाएगा तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस व्रत के पारण की तिथि और मुहूर्त रहेगा 5 मई रविवार को सुबह 5:55 से लेकर 8:05 तक। इस बार रविवार के दिन एकादशी का उपवास खोला जाएगा। ऐसे में क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता, हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि तुलसी जी एकादशी के दिन व्रत रखती हैं और द्वादशी के दिन तुलसी में जरूर जल अर्पित करना चाहिए।
वैसे नियमों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता और ना ही जल अर्पित किया जाता है। लेकिन अभी गर्मी का मौसम है, तो ऐसे में 2 दिन तक यदि तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाए तो तुलसी जी मुरझा कर सूख जाएंगी, जिसका भी भक्तों को ही दोष लगता है। इसीलिए रविवार के दिन आप जल अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के नियम एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। एक दिन पहले ही स्नान करके शुद्ध भोजन करना चाहिए। 10वीं तिथि को भी लहसुन प्याज का सेवन करना वर्जित माना गया है। मसूर की दाल या बैंगन का सेवन भी इस दिन नहीं किया जाता। इसके अगले दिन जो वरुथनी एकादशी का दिन होता है, उस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान किया जाता है। अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी या तालाब हो, सरोवर या कुंड हो, तो आप वहां जाकर स्नान कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर घर में गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो फिर आप तुलसी के गमले में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने शरीर पर लगाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा मंत्रों के साथ करें। साथ ही व्रत रखकर व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। पूरा दिन भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहें और इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। अगर आप किसी पंडित से पूजा करवा रहे हैं तो उन्हें दान दक्षिणा देना ना भूलें। एकादशी के दिन हमेशा याद रखें, कभी भी चावल का दान ना करें और ना ही भोजन में चावल ग्रहण करें। द्वादशी के दिन चावल का उपयोग बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए आप दान भी कर सकते हैं और अपने खाने में चावल जरूर शामिल करें। एकादशी के दिन महिलाओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात उन्हें बाल नहीं धोने चाहिए। और इस तरह से आप विधि विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखते हैं तो परमपिता परमेश्वर की कृपा से आपके सभी रुके हुए काम पूरे होंगे, कष्ट दूर होंगे और आप स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। तो यह थी एकादशी के व्रत के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पहले ही मिल जाया करे। वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय लक्ष्मी माँ अवश्य लिखें। अपना सहयोग और प्यार हमें इसी तरह से देते रहें। धन्यवाद।